बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये brainbooks.p के टेस्ट मेकर की दूसरी वीडियो है जिसमें आप पेड वर्जन को बनाना, पेड अकाउंट को बनाना और इसे इस्तेमाल करना सीखेंगे। हम अब साइन अप करेंगे। कोई भी क्लाइंट नया आता है वो अब साइन अप करेगा। साइन अप कर तो एक फ़ॉर्म फिलअप करेगा। ये फ़ॉर्म वेरी सिंपल है। उसने बताना है कि यूज़र का टाइप क्या है, इंस्टीट्यूशन है या इंडिविजुअल है, कौन सी क्लासेस रखनी है, कौन सी नहीं रखनी, नाम, सेल नंबर, आगे ईमेल नंबर। ईमेल में सिर्फ आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपने @ऑफ को ज़रूर देना है। बाकी अपने स्कूल के नाम से और आखिर पे जो मर्ज़ी लिखेंगे वो आपका ईमेल बन जाएगा। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और मास्टर पासवर्ड। मास्टर पासवर्ड इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक स्कूल में मुख्तलिफ सब्जेक्ट के टीचर हैं और सबको अपना अपना सब यूज़र बनाना है तो एक मास्टर होगा जो सब यूज़र को देख सकेगा। इसके बाद आपने अपना लोगो अपलोड करना है। सैम्पल उसका ये आप देख सकते हैं। और साथ पेपर टेस्ट हेडर, उसका साइज़ आपके सामने है। इसका साइज़ 1024x200 इसका साइज़ होना चाहिए। और इसका सैंपल आपके सामने ये है। इस तरह के अपने टेस्ट हेडर बनाएंगे और आगे चल के मैं बताऊंगा इसको कहाँ से अपलोड करेंगे कि आपके टेस्ट हेडर में आ सकता है। अगर आप यहाँ पे अकाउंट बनाते वक्त इस बात को भूल जाएं कि आपने नहीं अपलोड किया तो ये ऑप्शनल है। यहाँ एक और प्रोफाइल में जाके आप बाद में भी ऐसे टेस्ट हेडर्स को अपलोड कर सकते हैं, या आज अभी अकाउंट बनाते हुए करेंगे तो फौरी आ जाएगा, अदरवाइज़ बाद में भी इस टेस्ट हेडर को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपका लोगो आपके अकाउंट बनने के साथ ही अपलोड होना ज़रूरी है। जैसे कि हम साइन अप का मैंने आपको बताया, इसी तरह जब आपका साइन अप हो जाएगा तो आप इसे लॉगिन करेंगे तो आपने अपना ईमेल और पासवर्ड देना है और लॉगिन हो जाएगा। ये ब्रेन टेस्ट सिस्टम का ट्रायल लॉगिन है। मैं इससे आपको पेपर बनाना सिखाता हूँ कि कैसे पेपर बनाया जाता है। ये वाली ऑप्शन जो ब्लिंक कर रही है जनरेट टेस्ट है। आप इसमें आएंगे, आपके पास पहली ऑप्शन आ रही है क्वेश्चन टाइप, एक्सरसाइज, पास और एडिशनल। आप चाहते हैं कि मैं प्योर पेपर बनाऊँ, जो पास में आया हो, जो एक्सरसाइज में आया हो वो लिया जाए, वो सवाल आता है तो आप एडिशनल को अनचेक कर सकते हैं या चेक इन रहने दें, आपकी अपनी चॉइस है। आगे आपको कुछ आइकन नज़र आ रहे हैं जनरेट के, प्रिंट के, सेटिंग के। ये सेटिंग जब पेपर आप जनरेट करेंगे तो आपको सेटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है कि आपने सिंगल मीडियम करना है, डबल मीडियम करना है, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये नीचे आपको दोहरी ऑप्शन नज़र आ रही है, क्लासें इधर से भी नज़र आ रही है और नीचे भी नज़र आ रही हैं। आपने किसी एक फॉर्मेट से पेपर बनाना है तो दूसरे फॉर्मेट को आप ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। या इसे ना भी करें तो जो ही आप किसी क्लास का पेपर बनाएंगे तो नीचे से ऑफ़ हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री का पेपर बनाना है तो आगे आपको चैप्टर नज़र आ जाएंगे। चैप्टर में आप अपनी चॉइस पे किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब टॉपिक को पकड़ के पेपर बना सकते हैं। और आगे आपके पास मल्टीपल टेस्ट टाइप्स हैं। ये बड़ी सोच समझ के बनाई गई हैं। मुख्तलिफ़ साइज़ के पेपर्स, या तो एक पेज पे पेपर आता हो या 2 पेजेस पे हो। 2.5 या 1.5 पेजेस वाली फॉर्मेट आपको हमने नहीं बना के दी। बहरहाल फॉर एग्ज़ाम्पल आपने खाली MCQs का टेस्ट लेना है तो 100 MCQs का टेस्ट ले सकते हैं। उसके लिए आपको चार चैप्टर्स सेलेक्ट करने होंगे। और इसी तरह अगर आपने 50 MCQs का टेस्ट लेना है तो आपको कम से कम दो चैप्टर लेने होंगे, सेलेक्ट करने होंगे, फिर आप पेपर बना सकेंगे। हम चलते हैं शॉर्ट टेस्ट की तरफ, जिसके अंदर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इस शॉर्ट टेस्ट के अंदर 5 MCQs हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पहले हिस्से में 4 हैं, दूसरे में 4 हैं, लॉन्ग 1 क्वेश्चन है। इस तरह एक छोटा टेस्ट आपके सामने है जो 30 मार्क्स का है। इस टेस्ट को मैं जस्ट एक सिंगल क्लिक करूँगा तो तब भी पेपर बन जाएगा
या इसी की कस्टमाइज ऑप्शन लेना होगी, तब एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज पोर्शन बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्टेस्ट सिंगल क्लिक किया तो एक पूरा पेपर बन के आ गया जिसके अंदर MCQs भी आ गए, शॉर्ट भी आ गए और लॉन्ग भी आ गए। एक तरह से ये पूरा पेपर। अगर आप इस पेपर को कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अदरवाइज़ अगर डायरेक्ट प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप सीधा प्रिंट लेंगे। प्रिंट लेने के बाद आपके पास इस पेपर को सेव एज करने की ऑप्शन भी है या सीधा प्रिंट लेने वाले ऑप्शन भी है। हर टेस्ट के आखिर पे एक आंसर की का पेज होगा जिसे आप रिमूव कर सकते हैं। पेजेस की कस्टमाइज़ करके सिंगल करेंगे, एक पहला पेज प्रिंट लेना है तो नीचे वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई सवाल आप तब्दील करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप ये सवाल तब्दील करना चाहते हैं, सरसरी आपने देखा ये सवाल अच्छा नहीं है, मेयारी नहीं है, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे से हमारे डेटाबेस से एक नया सवाल इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह कहीं भी शॉर्ट क्वेश्चन को डबल क्लिक करेंगे वो अपनी जगह से चेंज होके एक नया सवाल दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सारे सवाल मैं नहीं रखना चाहता तो 1 बाय 1 करने के बजाय मैं बल्क चेंजिंग करना चाहता हूं, तो आपका माउस जहां खड़ा होगा आप देखिएगा कि इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे एक बॉक्स बन गया है, उसके सेंटर में एक रेड सर्कल है। इसको दबाएंगे तो हमारे डेटाबेस में जितना भी सवाल है चैप्टर वाइज आपको यहाँ लोड होके आ जाएगा। ऊपर वाला सी ग्रीन जो एरिया है ये दरअसल वो सवाल आते हैं जो आपके पेपर में जनरेट होके आए हैं, वो भी टॉपिक वाइज 1.1, 1.3, 1.5, 2.1 इनमें से पेपर बन के आया है। आप चाहते हैं कि मैं इस सवाल को रिमूव कर दूं, ये 2 सवाल मैं नहीं रखना चाहता, इस जगह में और लेना चाहता हूं, तो आप नीचे किसी एक चैप्टर को खोलेंगे तो उसके डेटाबेस बाकी आ जाएगा। ये एक्सरसाइज के सवाल पड़े हुए हैं, इनको मार्क किया हुआ है कि ये एक्सरसाइज क्या है, ये पास्ट है। अगर आप तीसरा सवाल करेंगे तो मैसेज आ जाएगा कि आपने 2 ऊपर से रिमूव किए हैं, अगर और रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको और यहाँ से एडिशनल फ़र्ज़ करिए निकालना होगा, तो फिर आप एक और ले सकते हैं। चाहे आप दूसरे किसी चैप्टर से लेना चाहें तो आप दूसरे चैप्टर से चेक इन करेंगे। जब आप नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगी रिप्लेस क्वेश्चन की। वो जो सवाल आपने यहाँ सेलेक्ट किए होंगे वो रिप्लेस क्वेश्चन की फॉर्मेट में आपके सामने रिप्लेस होके आ गए। इस तरह आप सवालात को तब्दील कर सकते हैं, बल्क में भी कर सकते हैं। ये ब्लू बार आपको नज़र आ रही है, इसमें प्रिंट की ऑप्शन भी है, इसमें सेटिंग की ऑप्शन भी है। ये सेटिंग ऑप्शन यहाँ भी है और आपको ऊपर भी नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ खड़े खड़े किसी चीज़ सेटिंग करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे, लेफ़्ट साइड पे एक बार खुल जाएगी, या खाली माउस को लेके लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो आप की वो सेटिंग बार खुल जाएगी। इस सेटिंग बार में आप बहुत सारी ऑप्शन दी गई हैं। मुख्तसरन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप किसी सवाल को उर्दू मीडियम करना चाहते हैं तो खाली उर्दू मीडियम हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम हो जाएगा, डुअल मीडियम हो जाएगा। इसी तरह आप कोई सवाल जो आप पेपर बन के आ गया है, एक सवाल लॉन्ग क्वेश्चन निकाल देना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव करेंगे, ये लॉन्ग पोर्शन निकल जाएगा। लेकिन आप रखना चाहते हैं तो एक क्लिक में वापस भी वही सवाल वापस आ जाएंगे। इसी तरह आप फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं, उर्दू के फ़ॉन्ट साइज़ को, इंग्लिश के फ़ॉन्ट साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लाइन स्पेसिस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, MCQs के शॉर्ट क्वेश्चन के लाइन स्पेसिस को कम कर सकते हैं, हत्ता कि इन लाइनों के दरमियान आप इन सवालात के दरमियान आप लाइंस भी डाल सकते हैं, लाइंस फॉर आंसर। अगर आप SQ शॉर्ट क्वेश्चन के नीचे लाइन नहीं देना चाहते, आप ये हर सवाल के नीचे स्पेस पैदा होगी कि आप इसी के ऊपर आंसर देना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि पेपर जनरेट कैसे किया, उसको प्रिंट तक लेके जाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पेपर की हिस्ट्रीज आप कहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपको यहीं क्लोज़ करता हूँ।